नमस्कार मेरे साथियों, आइए मैं आपको कुछ विशेष सूचना के बारे में बता रहा हूं। खास करके रेलवे संबंधी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी रेलवे की वैकेंसी निकली है हाल ही में, तो रेलवे की वैकेंसी में बहुत से रिक्तियां है। जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन हुआ, टेक्नीशियन में हुआ, जो ITI किए हुए होंगे उनके लिए अलग पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है और नॉन टेक्निकल भी है। समझ रहे हैं बात को। NTPC जिसको बोलते हैं ग्रेजुएट लेवल तक है। तमाम मतलब की रिक्तियां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड निकाल चुकी है। समझ गए ना। RRB जो है वो सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल चुकी है और आप सब अप्लाई भी कर दिए होंगे। इस जो एग्जाम होगा दिसंबर तक हो जाना चाहिए एग्जाम। तो रही बात, इस परीक्षा में सफल होने के लिए, इस एग्जाम में, इस कंपटीशन में सफलता हासिल करने के लिए आपको कुछ रणनीतियां को अपनाना पड़ेगा। उन रणनीतियों में आप टॉप क्लास के रणनीति अपना, जितना टॉप क्लास के रणनीति अपना लेंगे उतना ही सक्सेस होने में आपको कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए आप सिलेबस को पहले देखिए, सिलेबस में क्या चीज पूछा जाता है। सिलेबस में क्या चीज पूछा जाता है उसको पहले सिलसिलेवार ढंग से सोचिए, समझिए और उसके बारे में अध्ययन कीजिए। सिलेबस को समझ गए, इसका मतलब 50% आप कंपटीशन के अवेलेबल हो गए। समझ गए ना। तो कंपटीशन में सफल होने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं बात को। सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। और हम तो खास करके मैथ में जो भी क्वेश्चन आएगा मैं चेष्टा करूंगा, मैं इस ढंग से पढ़ा देना चाहता हूं ताकि आप क्वेश्चन वहां एक भी आप छोड़ कर नहीं आए। मैथ को क्वेश्चन को तो आप धज्जियां उड़ा देंगे। जिस ढंग से हम पढ़ा देंगे उस ढंग से आप धज्जी उड़ा करके ही आएंगे। और A to Z हम चैप्टर वाइज करके क्वेश्चन दागेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आपको चैनल से जुड़े हुए रहना है और चैनल में जो भी हम आपको देंगे उस पर अमल करना है। चैप्टर वाइज करके हम समझाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका देख लीजिए। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस चीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा? नंबर सिस्टम से पूछा जाएगा। संख्या संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। संख्या पद्धति का क्वेश्चन पूछेगा। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछेगा। आपसे बता दे घात एवं घातांक, पावर एंड एडिशन से भी क्वेश्चन पूछेगा। वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल से भी क्वेश्चन पूछेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूबिक रूट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लघुत्तम समावर्तक, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। विभाज्यता के नियम क्या है इसको बारे में जानना है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा। भिन्न संबंधी क्वेश्चन पूछेगा। भिन्न, नोमिनेटर डिनोमिनेटर उसमें जो आता है भिन्न, बट्टा, समझ रहे हैं ना। भिन्न बट्टा अर्थात परिमेय, नया युग में परिमेय संख्या के नाम से उसको जाना जाता है। प्रतिशतता, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट्टा एवं छूट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुपात एवं समानुपात से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए ना। आयु संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। साझेदारी से, शेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिक्सचर, मिश्र से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। औसत, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन दागेगा ही चैप्टर वाइज करके। कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। रेलवे का एग्जाम दे रहे तो रेलवे संबंधी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछेगा। समय और दूरी से भी क्वेश्चन दाग देगा। समझ रहे हैं बात को। नाव और धारा से भी क्वेश्चन पूछेगा। समय और काम से भी, टाइम एंड
वर्क से भी क्वेश्चन पूछेगा, नल और टंकी से भी, उसका भी हम बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, किस ढंग के क्वेश्चन पूछेगा। हैं, क्षेत्रफल और परिमिति ना, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन दागेगा। इसमें कहीं से भी पूछ सकता है, क्षेत्रफल संबंधी, परिमिति संबंधी, परिमाप संबंधी, घेरा उरा जो होता है उस टाइप से, उसमें भी क्वेश्चन आपको दाग देगा। वृत्त से भी क्वेश्चन पूछेगा, गोला से भी क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे बात को? हैं, बेलन से भी क्वेश्चन पूछ देगा। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछेगा। समझ रहे बात को? ट्रिगोनोमेट्री जिसको आप बोलते हैं, कभी कभी घुमा करके पूछ देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके छोड़ना नहीं है। फैक्टराइजेशन से भी क्वेश्चन पूछेगा, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको फंडामेंटल नॉलेज रहेगा तब ना दागिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत से क्वेश्चन, ज्यामिति से भी, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको घबराना नहीं है। मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल चैनल से जुड़े रहिए। एक पर एक क्वेश्चन हम दागेंगे, हर हाल में दागेंगे। क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा हम डील करेंगे, ये सोच पर विवश कर देंगे हम आपको। क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछेगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कौन टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा ऐसे, ध्यान दीजिए, है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या दे देगा, ऐसे कर देगा 3, फिर ऐसे कर देगा 3, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 3। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान दीजिए बात पर, ठीक है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले हमको दिमाग लगा लेना है, बेस इसको 3 मान लेना है। क्या मान लेना है? बेस 3। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान दीजिए बात को, क्वेश्चन पर जोर दीजिए। ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। अब क्या है, काय गो है, 1 2 3 4 5, तो n के संख्या कितना हो गया? 5। n के संख्या 5। इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, किसी भी कितनों दे देगा, पूरे ऐसा ऐसा 4 ब्लैक बोर्ड पर दे देगा क्वेश्चन। आपको घबराना नहीं है, बस दिमाग में रख लीजिए। क्या रखना है कि ये बेस है, तो बेस के मान लिया जाए, हम मान लिया जाए बेस को x मान लेते हैं। x क्या मानेंगे? x से मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो b के पावर क्या देंगे? 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। ये दिमाग में रख लीजिए, सेट कर लीजिए, किताब में नहीं मिलेगा भाई जी। मैं क्यों बता रहा हूं, ये आपको कंपटीशन में कम टाइम में कैसे डील कर लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? कंपटीशन में कहां तक करते चले जाइएगा, बाप के ससुराल चल जाइएगा तो ये आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या है, इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लीजिए। इनके संख्या कितना है? 5। तो यहाँ क्या करना है, 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n है ना। तो इसका मान निकाल लेना है। क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। तो निकालिए। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 बटे 2 के पावर 5। तो कितना हो गया? 2 के पावर 5। तो 2 दूना 4, 2 दूना 16, 2 दूना 32। कितना हो गया? 32 माइनस 1 बटे 32। तो कितना हो गया? 31 बटे 32। ये आपका ई आंसर हो गया। अब बेस देखिए, बेस क्या है? 3। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 31 बटे 32। 31 बटे कितना हो जाएगा? 32 ना। 31 बाई 32। तो कितना हो जाएगा? तो 3 के पावर 31 और पावर कितना? 1 बटे 32 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे करना लीजिएगा, 32 मामूल यहाँ दे दीजिएगा और 3 के पावर 31। आपका आंसर ये आंसर है, तो ये मार दीजिएगा। ये आंसर है तो ये मार लीजिएगा, ठीक है? इस टाइप से आपको बनाना है। और क्वेश्चन घुमा देखिए कैसे। मान लिया जाए यहाँ तो 5 दे दिया और 2 भी दे सकता है, तो उसका कितना हो जाएगा? जैसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया 3, फिर ऐसे कर दिया 3, फिर ऐसे कर दिया 3। इस टाइप से देगा ना जी। है तो क्या कीजिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो क्या कीजिएगा? तो कितना मान लिखिएगा? n के संख्या 3, तो बैठा लीजिए 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 माइनस 1 बाई 2 के पावर 3। तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा? 8। तो कितना हो जाएगा? 7 बटे 8, 7 बाई 8।
तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 7/8 हो जाएगा ना जी। तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 7 और का पावर 1/8। तो 8वां मूल तो यहाँ 8 दे दीजिएगा, 3 के पावर 7 आपका आंसर कंफर्म हो गया। ये होगा तो ये दे दीजिएगा, ये होगा तो ये दे दीजिएगा, ये होगा तो कोई जो आएगा सेट मार दीजिएगा, कोई दिक्कत। और थोड़ा दे देगा क्वेश्चन घुमा करके, घबराइएगा नहीं। आगे देखते चलिए हम क्या क्या बताते हैं। बहुत पावरफुल क्वेश्चन दे रहे हैं, यही क्वेश्चन इसी टाइप के दागेगा ही। और देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कैसा दे देगा, जैसे ध्यान दीजिए बात को। आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लिया जाए ये तो दे दिया, अब यहाँ पर क्या करेगा, रूट अंडर कर देगा 5, ये 5, फिर देखिए फिर 5 कर दिया कि नहीं किया, तो इतना इतना करके इन्फिनिटी तक दे देगा, कहेगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक कितना होगा इसका मान। तो आप क्या कीजिएगा, बाप बाप को थक जाइएगा, बस ये जितना है ना ये 5 बेस इसको मानिए, बस इन्फिनिटी जो ही लगा हुआ होगा इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप बना लीजिएगा। यहाँ मान लिया जाए 3, यहाँ 3, यहाँ 3 दे दिया और इन्फिनिटी तक दे दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और थोड़ा घुमा देगा, देखिए ध्यान दीजिए, घबराइएगा नहीं, इसको समझिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्वेश्चन दे देगा इस टाइप का, देखिए कैसा दे देगा आपको क्वेश्चन, ऐसा भी दे सकता है यहाँ रूट अंडर दे दिया, यहाँ 12 प्लस रूट अंडर 12, फिर प्लस रूट अंडर 12, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ से दे देगा, यहाँ प्लस करके इन्फिनिटी तक दे दिया, तो आप क्या कीजिएगा, मान लिया जाए हम इसको x मान लिए, सपोज दैट, तो इसके नियम से क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। और ऋणात्मक मान जो हुई आएगा उसका अमान्य साबित कर दीजिएगा। ऋणात्मक मान अमान्य होता है, दिमाग में रख लीजिए, ऋणात्मक मान क्या होता है, अमान्य होता है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x एक साथ कर लीजिए, फैक्टराइजेशन आएगा, 10 मार दीजिएगा, क्या 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 हो गया, आप प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x बराबर -3 और 4। तो ऋणात्मक मान क्या है, अमान्य है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस टाइप से और दे देगा क्वेश्चन आपको, कैसा दे देगा क्वेश्चन यार, समझो ना, क्या क्वेश्चन देगा, मान लिया जाए यहाँ दे दिया ऐसे कर दिया 42, फिर ऐसे कर दिया प्लस 42, फिर ऐसे करके 42 दे रहा है ना जी, तो 42 दे दिया, कर दिया, यहाँ का क्या कर दिया इन्फिनिटी तक, तो कितना होगा आंसर ना बुआ, कोई दिक्कत। तो क्या मान लिया, x मान लिया है, तो क्या कर दीजिएगा, तो x² माइनस x माइनस 42 इक्वल टू क्या 0। क्या हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x प्लस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x एक साथ कर लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। क्या, तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 7, एक में 6 कॉमन ले लिए तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x प्लस 6 क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, डिस इम्प्लाई x बराबर कितना -6 और 7। तो ऋणात्मक मान बता दिया मान्य होता है ना जी, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 7, इसका मान कितना आ जाएगा 7। बस रहने दीजिए, कल बताएंगे। अब ठीक है, कल बताएंगे लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का डिटेल रूप, खूब मज करके समझा देंगे, और जो भी क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन बता देंगे, ताकि रेलवे में आप फिसल ना जाए, कभी भी नहीं फिसलिएगा। बस
चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब हर हाल में कर लीजिए और चैनल को कॉपी कलम के साथ बैठ करके देखिए, नहीं तो चैनल को मत देखिए, कोई फायदा उदा नहीं होगा। समझ रहे बात को? पढ़ना है तब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में रख लीजिए। लगेगा कि आप हम घर पर कोचिंग कर रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर है, ये चैनल नहीं है, कोचिंग सेंटर है। एकदम हूबहू आपको खींच देगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए।